हेलो विद्यार्थियों, आज हम क्लास 7th का लेसन 4 मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन इसको पढ़ने वाले हैं। इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे कि इसकी एक एक लाइन का, एक एक शब्द का और फिर पूरे लेसन का अर्थ समझते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेसन को। लेसन का नाम है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। मिस्टर गार्बेज, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट, एंड मिसेस पॉलीथीन जो पॉलीथीन है, यानी जो झिल्ली होती है नॉर्मली जो यूज़ करते हैं हम, तो ये लेसन का नाम है। यहाँ पर इस लेसन के माध्यम से बताया जा रहा है कि कूड़ा करकट जो होता है और जो पॉलीथीन होती है, हम उसका सही यूज किस प्रकार से करें कि वो हमारे लिए यूजफुल हो जाए और हमें किसी भी प्रकार के हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली लाइन इसमें लिखा है कि अ गर्ल वाज टॉकिंग टू अ हीप ऑफ गार्बेज। अ गर्ल, एक लड़की जो है, वाज टॉकिंग, वो टॉकिंग कर रही है, बात कर रही है। किससे कर रही है? टू ए हीप। हीप का मतलब ढेर, ऑफ गार्बेज कूड़ा करकट। तो कूड़े करकट के एक ढेर से एक लड़की बात कर रही है। गर्ल, लड़की। लड़की क्या कह रही है? हु आर यू। हु मतलब कौन, आर यू, यू नहीं तुम कौन हो? यू स्मेल, तुम्हारी जो स्मेल है, जो तुम्हारी बदबू है, सो बैड। बैड का मतलब खराब, यानी स्मेल बैड का मतलब होता है बदबू आना। तो तुम बहुत ही बदबू आ रही है तुम्हारे में से। आई मे फाल सिक। मैं, आई मतलब मैं, मे फाल सिक, फाल सिक मतलब बीमार पड़ना, तो मैं बीमार पड़ सकती हूँ। एक लड़की एक कूड़े करकट के ढेर से बात कर रही है और उससे कह रही है कि तुम कौन हो, तुम बहुत ही बदबू आ रही है और मैं बीमार पड़ सकती हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये लड़की जो है कूड़ा करकट से बात कर रही है। तो मिस्टर गार्बेज, जो गार्बेज है, ये कूड़ा करकट है, वो क्या जवाब देता है? आई एम मिस्टर गार्बेज। आई एम यानी मैं हूँ मिस्टर गार्बेज, मैं मिस्टर गार्बेज हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर। आई एम फाउंड, फाउंड मतलब पाया जाना, तो मैं पाया जाता हूँ एवरीवेयर, हर जगह, मैं हर जगह पाया जाता हूँ और मैं मिस्टर गार्बेज हूँ। फिर क्या था? गर्ल, लड़की। अब लड़की फिर पूछती है कि यू लुक सो अगली। यू लुक, तुम, लुक मतलब दिखाई देना, तुम दिखाई देते हो। सो अगली, बहुत अगली, बहुत कुरूप, तुम बहुत ही भद्दे दिखाई दे रहे हो। व्हाट आर यू मेड ऑफ। व्हाट मतलब क्या, यानी कौन सी वे चीज़ें हैं जिनसे तुम मेड ऑफ, मेड मतलब बने हुए हो, तुम किस चीज़ से बने हो, तुम बहुत ही भद्दे दिख रहे हो। फिर क्या था? मिस्टर गार्बेज, जो मिस्टर गार्बेज हैं वो जवाब देते हैं आई एम मेड। मैं मेड मतलब बना हूँ, ऑफ वेजिटेबल, मैं वेजिटेबल से बना हूँ, सब्जियों से वेजिटेबल पील्स, पील्स का छिलके, तो मैं सब्जियों के छिलकों से बना हूँ। ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स। ओल्ड मतलब पुराने, एंड टॉर्न, टॉर्न मतलब फटे हुए, क्लॉथ्स कपड़े, जो पुराने फटे कपड़े होते हैं, सब्जियों के जो छिलके होते हैं। शूज, शूज मतलब जूते। अटेंसिल्स, अटेंसिल्स मतलब होता है बर्तन ख़राब जो हो जाते हैं, पत्तल वगैरह। पेपर्स, जो पेपर होते हैं। एंड एनीथिंग, और एनीथिंग का कुछ भी, और जितनी भी चीज़ें होती हैं यूजलेस डेट यू थ्रो अवे। जितनी भी यूजलेस, यूजलेस मतलब बेकार की जो चीज़ें होती हैं, यू थ्रो, तुम थ्रो मतलब फेंक देते हो, अवे, तुम जिन्हें फेंक देते हो, उन सभी चीज़ों से मैं बना हुआ हूँ। फिर क्या होता है, आगे देखते हैं। गर्ल, जो लड़की हो, क्या कहती है? वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज। वेयर मतलब कहाँ, डू यू लिव, यू मतलब तुम, लिव रहते हो, तुम कहाँ रहते हो मिस्टर गार्बेज, तुम रहते कहाँ हो? तो मिस्टर गार्बेज जो है वो जवाब देते हैं डस्टबिन इज़ माई होम। जो डस्टबिन है, जो कूड़ादान है, इज़ माई होम, वो मेरा होम है, मेरा घर है। जब वो लड़की पूछती है तुम कहाँ रहते हो, तो मिस्टर गार्बेज जवाब देते हैं जो कि डस्टबिन जो है, कूड़ादान, वो मेरा घर है। यू कैन आल्सो पुट मी इन ए पिट एंड कवर इट। यू मैंने तुम, कैन आल्सो, आल्सो मतलब भी, पुट इन्हें रखना, तुम मुझे रख भी सकती हो, कहाँ पर? इन अ पिट, एक पिट में, एक गड्ढे में। तो वो जो कूड़ा करकट है वो कह रहा है कि तुम, आप मुझे एक गड्ढे में भी रख सकती हो। एंड कवर इट, और इस पर कवर कर सकती हो, कवर का मतलब ढकना, और इस पर ढक सकती हो। गर्ल, लड़की। फिर लड़की कहती है देन तब, वाई आर यू हेयर। वाई मतलब क्यों, आर यू तुम हो, हेयर यहाँ पर, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों हो? जब तुम कूड़ेदान में पाए जाते हो, और फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर क्या होता है, मिस्टर गार्बेज जवाब देते हैं, कहते हैं आई एम हेयर बिकॉज
पीपल थ्रो मी एनी वेयर दे लाइक। आई एम, मैं हूँ, हेयर यहाँ पर, मैं यहाँ पर हूँ, बिकॉज क्योंकि, मैं यहाँ पर क्यों इसलिए हूँ क्योंकि पीपल थ्रो मी, जो लोग हैं पीपल हैं वो थ्रो मी, मुझे थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। कहाँ पर फेंक देते हैं? एनी वेयर, कहीं भी। दे लाइक, दे एनी वे, लाइक यानी पसंद करें, जहाँ वे चाहते हैं, जहाँ वे पसंद करते हैं वहाँ पर मुझे फेंक देते हैं। जैसे हम सभी क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को खाते हैं, मान लो छिलके या कोई भी पॉलीथीन हुई या जो भी ख़राब चीज़ें हैं उनको जहाँ पाते हैं वहाँ फेंक देते हैं। ऐसे ही कूड़ा करकट हर जगह फैल जाता है। तो वो कह रहा है लोग मुझे जहाँ चाहते हैं वो वहाँ फेंक देते हैं। इफ़, यदि, दे पुट मी, यदि दे एनी वे पुट मी, पुट रख दें, मी मुझे, यदि वह मुझे रख दें इन ए पिट एंड कवर इट, एक पिट में, एक गड्ढे में यदि मुझे लोग रख दें एंड कवर इट, और इस पर कवर कर दें, ढक दें यदि से, तो आई मे बिकम यूज़फुल फॉर देम। तो आई में, आई मतलब मैं, मैं मतलब सकना, मैं हो सकता हूँ, बिकम होना, तो मैं हो सकता हूँ, क्या हो सकता हूँ? यूजफुल, यूजफुल मतलब उपयोगी, फॉर देम उनके लिए। यदि लोग मुझे किसी गड्ढे में रख दें और ढक दें तो मैं उनके लिए यूज़फुल हो सकता हूँ, उपयोगी हो सकता हूँ। गर्ल, लड़की, लड़की क्या कहती है? हाउ इज़ दैट पॉसिबल, हाउ यानी किस प्रकार से, इज़ डैट, डैट यानी वह, पॉसिबल, पॉसिबल तो संभव, ये कैसे संभव है कि तुम यूजफुल हो सकते हो, हमारे लिए लाभदायक हो सकते हो। तो मिस्टर गार्बेज जो हैं वो जवाब देते हैं कि मैं किस प्रकार से तुम्हारे लिए लाभदायक हो जाऊंगा। देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। वो कहते हैं मिस्टर गार्बेज, देयर, वहाँ, आई मिक्स विथ सॉइल एंड टर्न इनटू मैन्योर टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू। यानी देयर, वहाँ पर, यदि आप मुझे गड्ढे में ढक देंगे या कहीं पर रख देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, उस गड्ढे में आई मिक्स, मैं मिल जाऊँगा, विथ सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी, तो मैं मिट्टी के साथ मिल जाऊँगा, एंड टर्न, और मैं टर्न इनटू यानी बदल जाना, तो मैं बदल जाऊँगा मैन्योर, मैन्योर मतलब खाद, तो जो खाद होती है उस खाद में मैं बदल जाऊंगा, टू ग्रो रिच क्रॉप्स, और इससे क्या होगा, ग्रो मतलब उगेंगी, रिच क्रॉप्स, जो रिच मतलब अच्छी या बहुत ही समृद्धशाली, क्रॉप्स फसलें उगेंगी, फॉर यू तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी अच्छी फसलें उगेंगी अगर जो मैं मिट्टी में मिल गया और उसके बाद खाद बन गया। फिर क्या होता है, जब वो ऐसे जवाब देते हैं तो गर्ल, जो लड़की होती है, वो क्या कहती है? डैट्स गुड, डैट इज़ यह है, गुड अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट लेकिन, हु इज़ डैट, हु यानी कौन, इज़ डैट, डैट यानी वह, जो वहाँ पर है वो कौन है? तो मिस्टर गार्बेज क्या कहते हैं? सी इज़ मिसेस पॉलीथीन, सी यानी वह मिसेस पॉलीथीन है। अभी आगे चित्र देखोगे आप लोग तो वो पूछती है कि दूर एक झिल्ली पड़ी होती है, पॉलीथीन पड़ी होती है, तो गर्ल पूछती है उससे कि ये कौन है, तो मिस्टर गार्बेज जवाब देते हैं कि ये मिसेस पॉलीथीन है। गर्ल, लड़की, मिसेस पॉलीथीन, सी लुक्स सो प्रेटी, सी यानी वह, लुक्स दिखाई देती हैं, सो प्रेटी बहुत प्रेटी सुंदर, वो तो बहुत सुंदर दिखाई देती हैं, ये मिसेस पॉलीथीन है। मिस्टर गार्बेज, तो मिस्टर गार्बेज क्या कहते हैं? डियर चाइल्ड, डियर यानी प्यारी, चाइल्ड बच्ची, प्यारी बच्ची, नो डाउट सी इज़ वेरी प्रिटी एंड यूज़फुल, नो डाउट कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि सी इज़ वेरी प्रिटी, वह बहुत ही प्रिटी, बहुत ही सुंदर हैं, एंड यूज़फुल और उपयोगी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो बहुत ही सुंदर हैं और उपयोगी हैं। बट लेकिन, डू यू नो, क्या तुम जानती हो? एनिमल्स डाई, एनिमल्स जो जानवर हैं वो डाई यानी मर जाते हैं, जो जानवर होते हैं वो मर जाते हैं, इफ़ यदि, दे स्वॉलो इट, यदि दे यानी वे, स्वॉलो, स्वॉलो मतलब होता है निगलना, यदि वे इस जानवर जो हुए अगर इस झिल्ली को निगल जाएं, इस पॉलीथीन को निगल जाएं तो वे मर भी सकते हैं। तुम्हें क्या पता है? देखने में तो सुंदर लग रही हैं और अच्छी भी हैं, यूजफुल भी हैं। सी इज़ द मोस्ट, वो मोस्ट में सबसे ज़्यादा, सी मतलब वह, जो पॉलीथीन है वो सबसे ज़्यादा क्या है? डेंजरस इनेमी ऑफ मैन, डेंजरस मतलब खतरनाक, इनेमी दुश्मन है, ऑफ मैन आदमी की, वो आदमी की सबसे खतरनाक दुश्मन है गर्ल। अब जो लड़की है वो क्या कहती है? इन व्हाट वे, व्हाट मतलब क्या या किस, वे मतलब तरीका, किस तरीके से वो इतना खतरनाक है आदमियों के लिए।
तो मिस्टर गार्बेज जवाब देते हैं, मिस्टर गार्बेज बिकॉज क्योंकि सी इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, यही पर हैं ये मिसेस पॉलीथीन, क्योंकि वो प्लास्टिक की बनी होती हैं, मेड बनी है ऑफ प्लास्टिक, जब वो प्लास्टिक की बनी होती हैं। एज आई टोल्ड यू, एज जैसा कि आई टोल्ड मैंने, टोल्ड बताया है, यू आपको, मैंने तुमको बताया है कि आई कैन मिक्स विथ सोइल, आई यानी मैं, कैन मिक्स मैं मिल सकता हूँ, विथ सोइल मिट्टी से, मैं तो मिट्टी से मिल सकता हूँ, बट लेकिन प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विथ सोइल, जो प्लास्टिक है जिससे ये बनी है मिसेस पॉलीथीन, ये नेवर कभी नहीं मिक्सेस मिलता है विथ सॉइल मिट्टी से, ये कभी भी प्लास्टिक मिट्टी से कभी नहीं मिल सकती है। इट रिमेन्स इन द सोइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट रिमेन्स, रिमेन्स मतलब रहती है, इन द सोइल मिट्टी में, ये मिट्टी में रहती है फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग मतलब लंबे, टाइम मतलब समय, यानी ये जो पॉलीथीन होती है जिसको हम यूज़ कर लेते हैं, ये बहुत समय तक मिट्टी में रहती है, मिट्टी में मिलती नहीं है, ना तो नष्ट होती है ऐसे। तो गर्ल पूछती है, लड़की कहती है फॉर हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब कितने समय तक, कितने लंबे समय तक। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं ऑलमोस्ट फॉर एवर, ऑलमोस्ट मतलब करीब करीब, फॉर एवर मतलब हमेशा, करीब करीब आप मान लो ये हमेशा रहेगी, ये ऐसे नष्ट होने वाली नहीं है। तो जब इतनी बात कहते हैं तो गर्ल कहती है बट लेकिन मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर, लेकिन मिस्टर गार्बेज जो प्लास्टिक है वो तो एवरीवेयर हर जगह है। वी यूज़ सो मैनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक लाइक टॉयज़, कंटेनर्स, कंप्यूटर्स, क्लॉथ्स, बैग्स etc। लड़की कहती है मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक तो हर जगह है, वी यूज़ हम यूज़ करते हैं, सो मैनी बहुत सारी, थिंग्स चीज़ों का, हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, जो मेड बनी है आप प्लास्टिक, किस चीज़ की बनी है, प्लास्टिक की बनी है। लाइक मतलब की तरह, कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि टॉयज़ खिलौने, कंटेनर, कंटेनर मतलब कोई चीज़ रखने के वाले, जैसे कि कंटेनर है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें रख लेते हैं, सिंपल सा आप समझ लेते हैं, जिसमें भी कोई चीज़ रखी जाए वो कंटेनर हुआ। कंप्यूटर्स हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं, क्लॉथ जो कपड़े होते हैं, बैग्स जो बैग होते हैं प्लास्टिक के, जिसमें हम कपड़े वगैरह खरीदने जाते हैं तो हमें मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ तो प्लास्टिक की बनी हैं, हर जगह प्लास्टिक है। फिर तो मिस्टर गार्बेज जवाब देते हैं यू आर राइट, तुम राइट हो, तुम ठीक हो, यानी तुम सही कह रही हो। पीपल यूज़ इट, पीपल जो लोग हैं वो यूज़ करते हैं, यूज मतलब उपयोग करते हैं इट इसका, बिकॉज क्योंकि प्लास्टिक कैन मोल्डेड इनटू एनी शेप, जो प्लास्टिक हो कैन बी मोल्डेड, मोल्ड मतलब ढालना, जैसे प्लास्टिक का जो रूप बदलना, एक प्लास्टिक थोड़ी सी है उसको किसी भी रूप में हम मोल्ड कर सकते हैं, ढाल सकते हैं, इन एनी शेप, शेप मतलब आकार, किसी भी आकार में, जैसे प्लास्टिक की हम पॉलीथीन बना लें, प्लास्टिक का हम बैग बना लें, प्लास्टिक की हम डिबिया बना लें, प्लास्टिक का कंप्यूटर लैपटॉप से जो भी उसका ढांचा होता है वो सब बना सकते हैं। तो प्लास्टिक से तो हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। एंड और इट डज़ नॉट ब्रेक ईजली, और ये ब्रेक नहीं होता है, ब्रेक मतलब टूटना, ईजली मतलब होता है आसानी से, और ये आसानी से टूटते भी नहीं हैं। फिर क्या होता है, बट लेकिन, रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद रखना, लेकिन याद रखो इट इज़ नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट, लेकिन ये जो प्लास्टिक है, ये जो पॉलीथीन है, ये गुड नहीं है, अच्छी नहीं है फॉर द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब होता है पर्यावरण, जो हमारा पर्यावरण है, जो वातावरण है, उसके लिए प्लास्टिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे हमें हानि ही होने वाली है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। गर्ल लड़की ओके ठीक है, आई विल रिमेंबर दिस, आई मतलब मैं, विल रिमेंबर मैं याद रखूँगी, दिस यह मैं इस बात को याद रखूँगी, एंड आल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, और मैं क्या करूँगी, आल्सो आस्क मैं आस्क कहूँगी, माई फैमिली अपने परिवार से, जो मेरे परिवार के लोग हैं उनसे मैं कहूँगी, एंड नेबर्स और जो हमारे नेबर्स हैं, नेबर्स मतलब होता है पड़ोसी, उनसे मैं कहूँगी टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, कि वो स्टॉप रुक जाएं, यूजिंग यूज करना उपयोग करना प्लास्टिक, प्लास्टिक का उपयोग करना वो बंद कर दें, रोक दें, मैं अपने परिवार वालों से अपने पड़ोसियों से कहूँगी। मिस्टर गार्बेज, तो मिस्टर गार्बेज क्या कहते हैं, गुड अच्छा बहुत अच्छा, देन तब आवर अर्थ विल बी अ क्लीन एंड हेल्दी प्लेस
टू लिव इन। तो क्या होगा, यदि सब लोग प्लास्टिक का यूज़ करना बंद कर देंगे, देन तब आवर अर्थ, हमारी जो धरती है, अर्थ है, विल बी अ क्लीन, वो क्लीन हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी, एंड ए हेल्दी प्लेस, और एक हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ, और एक अच्छा सा स्वस्थ एक प्लेस बन जाएगा, स्थान बन जाएगा, टू लिव इन। लिव इन मतलब रहना, यहाँ पर हम इस धरती पर रह सकते हैं और रहने का एक बहुत ही अच्छा स्थान बन जाएगा। इस पाठ के माध्यम से कुछ जो चीज़ें हैं उनको उजागर किया गया है और बताया गया है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कूड़े करकट को किस तरह से निस्तारण करना चाहिए, कहाँ पर इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, और साथ साथ हमें प्लास्टिक का यूज ना करें क्योंकि वो पर्यावरण के लिए बिल्कुल ही हानिकारक है और बिल्कुल ठीक नहीं है। आई होप आप सभी को अच्छे से लेसन समझ में आया होगा। यदि लेसन समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम इस लेसन की क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन पहले वर्ड मीनिंग्स को दोहराते हैं। गार्बेज कूड़ा करकट, फॉल सिक बीमार पड़ना, पिट गड्ढा, डेंजरस खतरनाक, यूटेंसिल्स बर्तन, टॉर्न क्लोथ्स फटे कपड़े, डेस्ट्रॉय नष्ट करना, मैन्योर खाद। अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन 1, लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो इन द डस्टबिन। वो आइटम्स की लिस्ट बनाइए जो आप डस्टबिन में फेंकते हैं, बेकार चीज़ें जो आप फेंक देते हैं। आंसर, वेजिटेबल पील्स, ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, शूज, यूटेंसिल्स, पेपर्स एंड एनीथिंग यूजलेस इज थ्रोन इन द डस्टबिन। सब्जी के छिलके, ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स मीन्स फटे पुराने कपड़े, शूज़ फटे हुए शूज़, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, पेपर्स, और जो भी एनीथिंग यूजलेस, जो भी यूजलेस चीज़ है वो डस्टबिन में फेंक दी जाती है। क्वेश्चन 2, विच आर द आइटम्स जनरली थ्रोन एज गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड। वो कौन से चीज़ें हैं जिनको कूड़े में फेंका जाता है लेकिन जिनको दोबारा यूज़ या रिसाइकिल किया जा सकता है। आंसर, प्लास्टिक एंड पेपर कैन बी रीयूज्ड एंड रिसाइकिल्ड। प्लास्टिक और पेपर को रिसाइकिल करके फिर से यूज़ किया जा सकता है। क्वेश्चन 3, हाउ डज गार्बेज गेट मिक्सड विथ सॉइल। गार्बेज किस तरह सॉइल से मिक्स हो जाती है, बिकम यूजफुल फॉर अस, और हमारे लिए काम की बन जाती है। आंसर, गार्बेज मिक्सेस विथ सॉइल एंड डिकम्पोजेस टू फॉर्म मैन्योर। गार्बेज या कूड़ा करकट मिट्टी में मिलकर डिकम्पोज हो जाता है और खाद बन जाता है। मैन्योर मीन्स खाद। क्वेश्चन 4, व्हाट हैपन्स टू द एनिमल्स व्हेन दे स्वॉलो पॉलीथीन बैग्स। अगर जानवर पॉलीथीन बैग्स को निगल लेते हैं तो उनको क्या हो जाता है। आंसर, एनिमल्स डाई इफ दे स्वॉलो पॉलीथीन बैग्स। जानवर मर जाते हैं अगर वो पॉलीथीन निगल लेते हैं। क्वेश्चन 5, हाउ इज पॉलीथीन डेंजरस फॉर अस। पॉलीथीन हमारे लिए कैसे घातक है, खतरनाक है। आंसर, Polythene is dangerous for us because it does not mix with soil and if burnt releases poisonous gases. पॉलीथीन हमारे लिए इसलिए डेंजरस है कि वो मिट्टी में नहीं मिलती और जलाने पर बहुत जहरीली गैसेस निकलती हैं। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट ऑप्शन चुनकर इन सेंटेंसेस को पूरा करना है। First, the garbage should be thrown in dustbins here and there in the classroom. डस्टबिन में डालनी चाहिए, here and there means यहाँ वहाँ डाल देनी चाहिए, in the classroom या क्लासरूम में डालनी चाहिए। तो A option is correct, in dustbins. Second, garbage is made of. कूड़ा करकट किस चीज़ से बना है। A, useful things यानी काम की चीज़ें, B, useless things,
यानी बेकार की चीज़ें, सी फ्रेश थिंग्स यानी ताज़ा चीज़ों से। तो इसमें हमारा बी सही है, यूजलेस थिंग्स। थर्ड पार्ट, वी शुड नॉट यूज पॉलिथीन बिकॉज इट ए इज अ यूजलेस थिंग, बी लुक्स वेरी प्रिटी यानी बहुत सुंदर दिखती है, सी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो यूजलेस तो नहीं है पॉलिथीन या प्लास्टिक, लगती तो बहुत यूजफुल और सुंदर है, लेकिन क्योंकि उसको नष्ट नहीं कर सकते इस वजह से हमें उसको नहीं यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वर्ड पावर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये खाली जगह भरनी है इस बॉक्स में दिए हुए वर्ड्स से। वर्ड्स हैं मोल्डेड, मोल्डेड यानी ढालना, किसी भी शेप में किसी में ढालना, मैन्योर यानी खाद, हीप ढेर, स्वालो निगलना। अब ये सेंटेंसेस हैं। ए है आई ट्राई टू डैश द टैबलेट विद वाटर, मैंने कोशिश की, द टैबलेट विद वाटर गोली को पानी से, तो निगलना ही आएगा यानी नंबर वन इज स्वॉलो। बी पार्ट, फार्मर्स ऐड डैश टू द सॉइल, किसान ऐड करते हैं डालते हैं टू द सॉइल मिट्टी में, तो खाद डालते हैं, तो नंबर टू हो गया हमारा मैन्योर। सी द पॉटर डैश द क्ले इनटू अ पॉट, पॉटर मीन्स कुम्हार, क्ले मिट्टी, इनटू ए पॉट एक उसका बर्तन बनाया, तो इसमें आएगा मोल्डेड ढालना। कुम्हार तो मिट्टी को बर्तनों में ही ढालता है। डी ए डैश ऑफ न्यूज़पेपर्स इज लाइंग ऑन द टेबल, न्यूज़पेपर्स लाइंग पड़ी हुई हैं टेबल पर, तो हीप एक ढेर न्यूज़पेपर्स का। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वन, आई ट्राई टू स्वॉलो द टैबलेट विद वाटर। बी farmers add manure to the soil. C the potter molded the clay into a pot. D a heap of newspapers. Next है some items are given in the box, कुछ आइटम्स बॉक्स में दे रखे हैं, separate them into biodegradable which get mixed with the soil, इनको अलग अलग करना है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में, विच डू नॉट गेट मिक्सड विद द सॉइल आइटम्स, इनको अलग अलग करना है। कुछ आइटम्स सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो इनको छांटना है और लिस्ट बनानी है। पेपर, पेपर सॉइल में मिक्स हो जाता है तो ये बायोडिग्रेडेबल है। मेटल प्लेट ये मिक्स नहीं होगी सॉइल में, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। वेजिटेबल पील्स मिक्स हो जाती हैं, बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक कप्स नहीं मिक्स होंगी सॉइल में, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल। वूलन क्लोथ्स मिल जाएंगे मिट्टी में, तो ये हो गए बायोडिग्रेडेबल। ग्लास नहीं मिलेगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। वुडन बॉक्स लकड़ी मिल जाएगी मिट्टी में, तो बायोडिग्रेडेबल। पॉलीथीन नहीं मिलेगी, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल। बैटरी नहीं मिलेगी, नॉन बायोडिग्रेडेबल। कॉटन क्लोथ्स भी मिट्टी में मिल जाएंगे, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट है मैच द मैस्कुलिन जेंडर गिवन इन कॉलम ए विद इट्स फेमिनिन जेंडर गिवन इन कॉलम बी। ये हिंदी में जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग है उसी तरह से है, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग है, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग है। तो ए कॉलम्स में दे रखे हैं वर्ड्स, उनकी मैचिंग करनी है। टाइगर टाइग्रेस, नेफ्यू
का होगा नीस। नेफ्यू मीन्स भांजा या भतीजा। पीकॉक जानते हैं आप लोग, मोर, इसका होगा पीहेन। हॉर्स घोड़ा, घोड़ी मेयर। प्रिंस प्रिंसेस। तो ये हो गया हमारा टाइगर, टाइग्रेस, नेफ्यू, नीस, पीकॉक, पीहेन, हॉर्स, मेयर, प्रिंस, प्रिंसेस। अब लैंग्वेज प्रैक्टिस करते हैं। मेक क्वेश्चंस बिगनिंग विद हाउ यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। मतलब हमें यहाँ से हाउ लेना है और फिर सेंटेंसेस बनाने हैं। हाउ वाइड इज द रोड? हाउ वाइड इज द रिवर? और बन सकते हैं हाउ लॉन्ग इज द रोड? हाउ लॉन्ग इज द रिवर? अब नेक्स्ट पे आते हैं। हाउ फार इज योर होम फ्रॉम द स्कूल? हाउ फार इज द टेम्पल फ्रॉम हियर? नेक्स्ट, हाउ टॉल इज अनु? हाउ ओल्ड इज अनु? उसके बाद में हाउ टॉल आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ टॉल आर दे? हाउ ओल्ड आर दे? इस तरह से हम मिला मिला के सेंटेंसेस बना सकते हैं। Subscribe to 65 Kashi Academy.